आज हम जिस एनीमे की बात करने वाले हैं उसका नाम है हाई स्कूल ऑफ द डेड। और इसकी स्टार्टिंग में ही हम देखते हैं कि तीन लोग छत पर भाग रहे हैं और उनके आसपास बहुत सारे ज़ॉम्बीज़ हैं जो उन्हें काटने की कोशिश कर रहे हैं। इन तीनों का नाम ककाशी, रे और हिसाशी है। ये तीनों ज़ॉम्बीज़ से बचते बचते एक सीढ़ी तक पहुंचते हैं, लेकिन इनके पीछे पीछे वहाँ एक ज़ॉम्बी आ जाता है। रे उस ज़ॉम्बी से लड़ने लगती है। वो उसके सीने में एक डंडा गाड़ देती है और उससे बहुत सारा खून निकलता है। इतने में पीछे से ककाशी कहता है, रे क्या तुम बेवकूफ़ हो, जल्दी चलो यहाँ से। रे पीछे मुड़ के बोलती है, क्या कहा तुमने? उतने में वो ज़ॉम्बी उसी डंडे से रे को दीवार में दे मारता है और रे नीचे गिर जाती है। वो ज़ॉम्बी रे पर हमला करने लगता है और रे चिल्लाकर कहती है, दूर हटो मुझसे। वो ज़ॉम्बी रे को काटने वाला होता है कि पीछे से हिसाशी आके उस ज़ॉम्बी का सर फोड़ देता है। रे उठती है और हिसाशी को थैंक यू बोलती है और हिसाशी कहता है, क्या तुमने वो देखा? हमें उन्हें मारने के लिए उनका सर फोड़ना पड़ेगा। उतने में पीछे से एक और ज़ॉम्बी ऊपर आने लगती है और हिसाशी उसे भी लात मार के नीचे गिरा देता है। पीछे से ककाशी कहता है, हे हिसाशी जल्दी आओ, हमें यहाँ से निकलना होगा। रे और हिसाशी जाने लगते हैं और ककाशी देखता है सीढ़ियों से और भी ज़ॉम्बीज़ ऊपर आ रहे हैं और वो छत की तरफ देखता है जहाँ बहुत सारे ज़ॉम्बीज़ थे। इतने सारे ज़ॉम्बीज़ देखकर ककाशी चिल्लाता है और बोलता है, ये सब हो क्या रहा है? अगले सीन में ककाशी को देखते हैं। वो अपने स्कूल की सीढ़ियों पर खड़ा था और वो कुछ सोच रहा था कैसे रे और वो बचपन में बहुत ज़्यादा क्लोज थे। रे उससे बोलती है, जब हम दोनों बड़े हो जाएंगे हम दोनों शादी करेंगे, मैं तुमसे वादा करती हूँ, पक्का वादा। लेकिन कुछ टाइम पहले हाई स्कूल में आने के बाद रे ककाशी को छोड़ देती है और हिसाशी के साथ रिलेशनशिप में आ जाती है। ये सब याद करके ककाशी कहता है, पक्का वादा, सब कुछ बकवास है। वो ये सब सोच ही रहा होता है कि उसके पीछे से तकाकी आती है और कहती है, तुम कितने बेवकूफ़ हो। ककाशी कहता है, अब तुम्हें क्या चाहिए? फिर वो उससे कहती है, तुम्हें जब भी कुछ अच्छा नहीं लगता तुम इस बकवास सीढ़ी के पास आ जाते हो, ये बहुत ही बचकाना है। फर्स्ट सेमेस्टर बस अभी स्टार्ट ही हुआ है, तुम पास कैसे होने वाले हो? ककाशी कहता है, यही सेम बात मैं तुमसे भी कह सकता हूँ, 5th पीरियड बस अभी चल ही रहा है और तुम यहाँ पर हो। तकाकी कहती है, मेरी बात अलग है, मैं बहुत ज़्यादा जीनियस हूँ, तुम्हारी तरह नहीं कि बस लक से इस स्कूल में आ गई हूँ। ककाशी कहता है, तुम हमेशा मुझसे चिढ़ती क्यों रहती हो? फिर तकाकी कहती है, क्योंकि मुझे बेवकूफ़ लोग नहीं पसंद, और खासकर वो वाले जो जानते ही नहीं है कि वो बेवकूफ़ हैं। हाँ तुम भी बेवकूफ़ हो, लेकिन एटलीस्ट तुम्हें पता तो है कि तुम बेवकूफ़ हो, इसीलिए तुम थोड़े से कम बेवकूफ़ हो। ये सब सुनकर ककाशी दूसरी तरफ देखने लगता है। फिर तकाकी कहती है, अब थोड़े से बड़े हो जाओ, तुम सब कुछ यूं ही छोड़कर नहीं बैठ सकते क्योंकि तुम्हारी बचपन की गर्लफ्रेंड ने तुम्हें छोड़ दिया। फिर तकाकी वहाँ से जाने लगती है और कहती है, बेवकूफ़ कहीं का। ककाशी अपनी यादों में फिर से खो जाता है। वो उस दिन को याद करता है जब रे ने उससे ब्रेकअप किया था। रे ककाशी से कहती है, देखो एक टाइम था जब मैं तुमसे सच में प्यार करती थी, लेकिन तब तुमने उस चीज़ की कदर नहीं की। तो ये कहकर रे वहाँ से चली जाती है और फिर ककाशी प्रेजेंट टाइम में सोचता है और कहता है, तो क्या? ककाशी ये सब सोच ही रहा होता है कि उसे अचानक से एक आवाज़ आती है। वो देखता है स्कूल के फ्रंट गेट के सामने एक आदमी खड़ा है और वो बार बार गेट से टकरा रहा है और वो अंदर आने की कोशिश कर रहा है। गेट की आवाज़ सुनकर वहाँ पे कुछ टीचर्स आ जाते हैं। उनमें से एक टीचर कहती है, हे तुम्हें क्या लगता है तुम ये क्या कर रहे हो? ये एक प्राइवेट स्कूल है, जाओ यहाँ से। और फिर दूसरा टीचर कहता है, कोई बात नहीं मिस हयाशी, इसे तो मैं देखता हूँ। और वो टीचर उस आदमी की तरफ बढ़ता है। हम देखते हैं उस आदमी की पीठ पर एक बहुत बड़ा जख्म होता है। वो टीचर जाकर उस आदमी का कॉलर पकड़ लेता है और उस आदमी के मुंह से थोड़ा सा खून बहता है। पीछे से मिस हयाशी कहती है, मिस्टर तजीमा, स्कूल में हमें वायलेंस नहीं करना है। इतना कहते ही वो आदमी मिस्टर तजीमा के हाथ में बहुत जोर से काट लेता है। मिस्टर तजीमा के हाथ से बहुत सारा खून निकलता है और वो चिल्लाते चिल्लाते नीचे गिर जाते हैं। वो थोड़ी देर तड़पते हैं और फिर मर जाते हैं। वहाँ पर खड़े लोग कहते हैं, हे भगवान, ये तो मर गया। मिस हयाशी कहती है, नहीं ऐसा नहीं हो सकता, उसने तो बस इन्हें काटा ही था। लेकिन फिर मिस्टर तजीमा के हाथ हिलने लगते हैं। वो अपनी आंखें भी खोल लेते हैं। मिस हयाशी उनके पास जाती है और कहती है, भगवान का शुक्र है मिस्टर तजीमा, आप ठीक है, आपने तो हमें डरा ही दिया था। और मिस्टर तजीमा अचानक से मिस हयाशी की गर्दन पे काट लेते हैं और बहुत सारा खून निकलने लगता है। ये देखकर सब डर जाते हैं और सब वहाँ से भागने लगते हैं। ककाशी भी ये देखकर भागता है और अपनी पूरी जान से भागता है और वो भागते भागते रे की क्लास तक पहुँचता है। वो जाकर रे का हाथ पकड़ के उसे उठाता है और कहता है, मेरे साथ चलो, हमें ऐसे निकलना होगा। पीछे से हिसाशी आता है और कहता है, डूड तुम ये क्या कर रहे हो? ककाशी कहता है, फ्रंट गेट के सामने लोग एक दूसरे को मार रहे हैं। रे ककाशी से अपना हाथ छुड़ाती है और कहती है, हे भगवान, ये सब चल क्या रहा है? मैं कभी तुम्हें समझ ही नहीं पाती हूँ। और फिर ककाशी उसे एक जोरदार थप्पड़ मारता है और कहता है, सुनो, मेरी बात सुनो, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, हमें ऐसे अभी जाना होगा। ये सब देखकर हिसाशी भी समझ जाता है कि ककाशी सीरियस है। वो दोनों ककाशी की बात मान लेते हैं और वो वहाँ से जाने लगते हैं। अगले ही सीन में हम देखते हैं वो तीनों हॉल में भाग रहे होते हैं और रे पूछती है, हमें बताओ तो सही आखिर चल क्या रहा है? ककाशी कहता है, फ्रंट गेट पर एक आदमी था और फिर हमारे टीचर्स वहाँ चेक करने गए थे कि क्या चल रहा है और फिर वहाँ पर कुछ हुआ और वो सारे टीचर आपस में एक दूसरे को मार रहे हैं। हिसाशी उन्हें एक जगह ले जाता है और कहता है, जो तुम कह रहे हो अगर ये सच है तो हमें कुछ वेपन चाहिए होंगे। ककाशी एक बेसबॉल बैट लेता है और रे एक नुकीला डंडा
ककाशी हिसाशी से कहता है, और तुम, क्या तुम्हें कुछ नहीं चाहिए? हिसाशी कहता है, मैं कराटे में ब्लैक बेल्ट हूँ। अब छोड़ो ये सब, हमें यहाँ से निकलना होगा। रे कहती है, हमें पुलिस को फ़ोन करना चाहिए, मेरे पापा भी पुलिस में ही है, मैं उनसे बात करूँगी। फिर ककाशी उसे अपना फ़ोन देता है और रे पुलिस स्टेशन में फ़ोन लगाती है, लेकिन कोई भी फ़ोन नहीं उठाता। रे फ़ोन पर सुनती है कि पुलिस स्टेशन में बहुत ज़्यादा फ़ोन आने की वजह से वहाँ की लाइन व्यस्त हो गई है। रे ये सुनकर बहुत डर जाती है। ये सब चल ही रहा होता है कि अचानक से स्कूल के रेडियो पर एक ब्रॉडकास्ट होती है। वहाँ से एक आदमी बोलता है, स्कूल में एक इमरजेंसी हो गई है, इसलिए मैं सभी बच्चों से कहना चाहता हूँ कि वो अपने टीचर्स की बात सुने और स्कूल को आराम से खाली कर दे। इतना कहते ही उसका माइक नीचे गिर जाता है और उस पर कोई हमला कर देता है। वो चीखने चिल्लाने लगता है और वो मर जाता है। उसकी चीखें पूरा स्कूल सुनता है और सारे बच्चे ये सुनकर बहुत डर जाते हैं। पूरे स्कूल में भगदड़ी मच जाती है, सारे बच्चे यहाँ वहाँ भागने लगते हैं। बहुत सारे बच्चों की आवाज सुनकर हिसाशी कहता है, मेरे पीछे आओ। फिर ककाशी कहता है, तुम कहाँ जा रहे हो? हमें यहाँ से निकलना होगा। फिर हिसाशी कहता है, मेन गेट पर भी बहुत ज्यादा भीड़ होगी, हम वहाँ से नहीं निकल पाएंगे, हमें पीछे के रास्ते से निकलना होगा। फिर रे ककाशी से कहती है, हिसाशी एकदम सही कह रहा है, जो वो कह रहा है चुपचाप वही करो। फिर ककाशी कहता है, ठीक है, हम पीछे की तरफ से निकलेंगे। फिर वो तीनों स्कूल के पीछे की तरफ जाने लगते हैं। वो जैसे ही हॉल के बाहर निकलते हैं, वो देखते हैं उनके सामने एक आदमी खड़ा है। रे कहती है, ये तो मिस्टर वाकीजागा हैं, लेकिन इन्हें ये क्या हुआ है? वो आदमी रे पर हमला कर देता है। हिसाशी कहता है, रे उसे मार दो। रे पहले उसे रोकने की कोशिश करती है, लेकिन जब वो नहीं मानता तो उसे बहुत जोर से धक्का मारती है और बोलती है, मेरे साथ मत भिड़ो, मैं कराटे क्लब की मेंबर हूँ। रे उस आदमी की तरफ भाग कर जाती है और उसके सीने में वो नुकीला डंडा घुसा देती है, लेकिन वो आदमी इसके बाद भी नहीं मरता और तो रे को नीचे गिरा देता है। हिसाशी आकर उसकी हेल्प करता है और उस आदमी को पीछे से पकड़ लेता है। ककाशी कहता है, उससे दूर हटो, लेकिन हिसाशी कहता है, नहीं, मैं इसे संभाल लूंगा। लेकिन अगले ही पल वो आदमी अपनी गर्दन पीछे घुमा देता है और हिसाशी के हाथ में बहुत जोर से काट लेता है। रे और ककाशी उसे बचाने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो आदमी हिसाशी को छोड़ता ही नहीं है। रे कहती है, ये मर क्यों नहीं रहा? मैंने इसका दिल भी फाड़ दिया है। ककाशी कहता है, क्योंकि ये पहले ही मर चुका है, मैं समझ गया, ये ज़ॉम्बी है। रे हिसाशी को छुड़ाने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन वो ज़ॉम्बी उसे छोड़ता ही नहीं है। रे ककाशी से कहती है, हिसाशी की हेल्प करो, प्लीज कुछ करो, प्लीज कुछ करो। और फिर ककाशी अपना बेसबॉल बैट लेकर दौड़ कर आता है और उस ज़ॉम्बी का सर फोड़ देता है। वो ज़ॉम्बी मर जाता है। रे हिसाशी से कहती है, हिसाशी क्या तुम ठीक हो? हिसाशी कहता है, उसने मुझे काट लिया, लेकिन मैं ठीक हूँ। फिर वो लोग नीचे की तरफ देखते हैं। वो लोग देखते हैं वहाँ पर एक ज़ॉम्बी एक लड़की को खा रहा होता है। फिर ककाशी कहता है, हम एक को तो मार सकते हैं, लेकिन इतने सारे? हिसाशी कहता है, मैं छत पर जाना होगा। फिर रे कहती है, छत पर? छत पर क्यों? हिसाशी कहता है, हम अभी स्कूल से नहीं निकल सकते, हमें छत पर खुद को लॉक करना होगा जब तक कोई हमारी मदद करने नहीं आता, और हम छत से बाहर की तरफ भी देख पाएंगे कि बाहर क्या चल रहा है। वो छत पर पहुंचकर देखते हैं कि ये तो हर जगह हो रहा है। रे कहती है, लेकिन थोड़ी देर पहले सब कुछ ठीक था, ये सब अचानक से कैसे हो सकता है? वो ये सब देख ही रहे होते हैं कि अचानक से आसमान में हेलीकॉप्टर्स आ जाते हैं। रे उन्हें देखकर हेल्प के लिए चिल्लाने लगती है। हिसाशी कहता है, मत चिल्लाओ, कोई फायदा नहीं है, वो सेल्फ डिफेंस फोर्स है, वो हमारी मदद करने नहीं आए हैं, उनका जरूर कोई ना कोई मिशन होगा, वो तो बाहर जो चल रहा है उसके लिए भी कुछ नहीं कर रहे हैं। मैं तो ये सोच रहा हूँ कि स्कूल के अंदर क्या हो रहा होगा। फिर हमें स्कूल के अंदर का सीन दिखाया जाता है। हम देखते हैं वहाँ पे बहुत सारे बच्चे ज़ॉम्बीज बन गए हैं, वो एक दूसरे को ही खाने में लगे हैं। हम एक नॉर्मल बच्चे को देखते हैं जो लंगड़ाते हुए भाग रहा था, और वो ये सब देखकर इतना ज्यादा डर जाता है कि वो सोचने लगता है कि ये सब एक सपना है। वो कहता है, ये सब बस एक बुरा सपना है, मुझे बस जागना है और फिर मैं कल स्कूल जा पाऊंगा। और वो ये बोलकर खिड़की से कूद के मर जाता है। फिर हम हिसाशी को देखते हैं। वो कहता है, ये शायद किसी वायरस की तरह है जो काटने से फैल रहा है। ये मरे हुए लोग किसी जिंदा इंसान को काटते हैं और फिर वो भी इनकी तरह बन जाता है, और मेरे हिसाब से इनका सर फोड़ने से ही ये मरते हैं। फिर वो देखते हैं कि छत पर भी बहुत सारे ज़ॉम्बीज आ गए हैं। हिसाशी कहता है, हमें वहाँ ऊपर जाना होगा और फिर हम सीढ़ियों को ब्लॉक कर देंगे। यहाँ पर हम अपने एपिसोड के स्टार्टिंग वाले सीन तक पहुँच गए हैं। फिर ये तीनों ज़ॉम्बीज से लड़ते पड़ते सीढ़ियों के ऊपर तक पहुँचते हैं और उसके बाद सीढ़ियों को ब्लॉक कर देते हैं। फिर हम देखते हैं शाम हो जाती है। वो तीनों सीढ़ियों को ब्लॉक करके वहीं पर बैठे हुए थे। हिसाशी कहता है, ये सब जो हो रहा है ये शुरू कैसे हुआ होगा? अगर हमें मालूम चल जाए तो शायद हम इसे रोक सकें या कम से कम खुद को सेफ रख सकेंगे। वो आगे बोलता है, हमें आग जलानी होगी वरना रात होते ही हमें बहुत दिक्कत हो जाएगी। इतना कहते कहते ही वो खून की उल्टियां करने लगता है। रे उसके पास भागकर आती है। हम देखते हैं हिसाशी बहुत ज्यादा बीमार लग रहा था। पीछे से ककाशी ये सब देखकर एकदम हैरान हो गया था। रे कहती है, उसने तो बस तुम्हें काटा ही था, तो ये सब इतना डरावना क्यों है? हिसाशी गहरी गहरी सांसें लेने लगता है। वो कहता है, तो ये सच में मूवीज की तरह ही है, वो तुम्हें काटते हैं और बस खेल खत्म। रे कहती है, ऐसा मत बोलो, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। हिसाशी कहता है, लेकिन यही हो रहा है, सबके साथ यही हो रहा है। हिसाशी आगे कहता है, ककाशी मेरी एक मदद कर दो, मुझे वहाँ से नीचे फेंक दो, इतनी ऊंचाई से गिरने पर मेरा सर जरूर फट जाएगा। ये सुनकर वो दोनों एकदम चौंक जाते हैं। फिर रे कहती है, तुम ऐसा क्यों बोल रहे हो? फिर हिसाशी चिल्लाकर कहता है कि वो उनके ऐसा नहीं बनना चाहता। ये बोलते बोलते भी उसके मुंह से खून निकल रहा था। वो आगे कहता है, प्लीज ककाशी मेरी मदद कर दो, मैं उनमें से एक नहीं बन सकता, मैं ही बनकर मरना चाहता हूँ। लेकिन इससे पहले ककाशी कुछ कर पाता, हिसाशी दर्द से चीखते हुए जमीन पर गिर जाता है। वो तड़पने लगता है। रे ये सब देखकर बहुत ज्यादा रोने लगता
लगती है और ककाशी भी कुछ नहीं कर पाता। थोड़ी देर बाद हिसाशी की चीखें रुक जाती हैं। हिसाशी मर चुका था। रे उसके सीने पर सर रख के रोने लगती है। वहाँ पर एकदम सन्नाटा हो गया था, लेकिन थोड़ी देर बाद हिसाशी के हाथ भी हिलने लगते हैं। ये देखकर ककाशी रे से कहता है, रे उससे दूर हटो, और वो अपना बेसबॉल बैट लेके आगे आने लगता है। रे समझ जाती है वो क्या करने वाला है। रे कहती है, नहीं तुम ऐसा नहीं कर सकते, हिसाशी ठीक हो जाएगा, वो उनके ऐसा नहीं बनने वाला। लेकिन ककाशी फिर से कहता है, रे उससे दूर हटो। हिसाशी उठने लगता है। रे कहती है, देखो ककाशी वो ठीक हो रहा है। हिसाशी उठकर खड़ा हो जाता है। रे उससे कहती है, हिसाशी तुम ठीक हो ना, बताओ ककाशी को। लेकिन हिसाशी कुछ नहीं कहता, वो गुर्राने लगता है। फिर ककाशी रे को पकड़कर पीछे ले जाता है। रे समझ जाती है अब क्या होने वाला है। रे कहती है, ये सच नहीं हो सकता, ये सच नहीं हो सकता। हिसाशी उनकी तरफ बढ़ने लगता है। फिर ककाशी रे से कहता है, मैं जानता हूँ तुम यकीन नहीं कर पा रही हो, मैं भी यकीन नहीं कर पा रहा हूँ, लेकिन ये हमारे साथ सच में हो रहा है, ये हमारे साथ सच में हो रहा है। फिर ककाशी चिल्लाते हुए हिसाशी की तरफ भागता है और सीन वहीं पे कट जाता है। अगले सीन में हम रे को देखते हैं। वो रोते रोते कह रही थी, तुमने ऐसा क्यों किया। वो हिसाशी की लाश के पास बैठी हुई थी। फिर ककाशी कहता है, अगर मैंने वो नहीं किया होता तो वो तुम्हें काट लेता। रे कहती है, अच्छा ये होता अगर वो मुझे काट लेता, क्योंकि कुछ ऐसा करके जिंदा रहने से अच्छा तो मर जाना है। फिर ककाशी कहता है, हिसाशी भी यही चाहता था। रे आगे कहती है, मैं जानती हूँ तुमने उसे क्यों मारा, क्योंकि मैं उसके साथ थी, तुम्हारे साथ नहीं। ये सुनकर ककाशी वहाँ से जाने लगता है। पीछे से रे कहती है, अब तुम कहाँ जा रहे हो। फिर ककाशी कहता है, मैं समझता हूँ तुम्हें मुझसे नफरत हो रही होगी, अच्छा रहेगा मैं तुम्हारे सामने ना रहूं। वो गुस्से में कहता है, मैं नीचे उन ज़ॉम्बीज़ को मारने जा रहा हूँ, और वो ये कहकर सीढ़ियों के सामने से सामान हटाने लगता है। रे ये देखकर उसे रोकने की कोशिश करती है, प्लीज ऐसा मत करो, तुम अकेले उन सबको नहीं मार सकते। लेकिन ककाशी फिर भी नहीं रुकता। रे जाकर उसका हाथ पकड़ लेती है और रोते रोते कहती है, प्लीज ऐसा मत करो, मेरा मतलब वो नहीं था, मैंने वो सब बस गुस्से में कह दिया था, तो प्लीज मुझे छोड़कर मत जाओ। वो बहुत ज्यादा रोने लगती है। ककाशी उसे ऐसे रोता हुआ देख करके शांत हो जाता है। वो उतरकर उसे गले लगा लेता है। फिर हम ककाशी को कहते हुए सुनते हैं। वो कहता है, उस दिन जब ये सब शुरू हुआ था, मैंने अपने सबसे अच्छे दोस्त को मार दिया। फिर मैंने उस लड़की को गले लगाया जिसे मैं दुनिया में सबसे ज्यादा प्यार करता हूँ। वो रे को बहुत देर तक गले लगाए रखता है और ये एपिसोड यहीं पे खत्म होता है। ये वीडियो मैंने बनाई है और मैं जानता हूँ इस वीडियो में बहुत सारी गलतियाँ हुई हैं, लेकिन ये मेरा फर्स्ट टाइम है, तो प्लीज़ थोड़ी सी गलतियों को इग्नोर कर देना। मैं अगली बार इन गलतियों को ठीक करने की पूरी कोशिश करूँगा। और अगर तुम्हें ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसे एक लाइक कर देना। मैं इसके आगे के एपिसोड बहुत जल्दी डालने वाला हूँ, तो उन्हें देखने के लिए तुम इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो। मिलते हैं अगली वीडियो में।